तो देखो यार, जहाँ मैं खड़ा हूँ वो एक दूसरा प्लेनेट नहीं है, वो है। मैंने सोचा था सिर्फ घूमूंगा, पर पता नहीं कैसे एडिनब्रा ने मुझे पकड़ लिया। जानने के लिए पूरा व्लॉग जरूर देखिए। एंजॉय। Doors closing. सुबह बस पकड़ी और बस निकल पड़ा एडिनब्रा के लिए। थोड़ा एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस। बस से उतरते ही पहला व्यू ही बता गया कि एडिनब्रा बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला था। अब मैं कैल्टन हिल की तरफ वॉक कर रहा हूँ, बस धीरे धीरे सिटी को फील करते हुए। ये कैनन कैल्टन हिल का है और ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। पहले ये रोज 1 PM पे फायर होता था। पूरी सिटी इसी से टाइम सेट करती थी। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, ग्रीस के पार्थेनन से इंस्पायर्ड। और फनी पार्ट ये कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। देखा जाए तो कार्ल्टन हिल इज द बेस्ट व्यू पॉइंट ऑफ एडिनब्रा। यहाँ से आप पूरी सिटी का व्यू ले सकते हो और यहाँ पे मतलब बेस्ट व्यू आता है पूरी सिटी का। तो मैंने यही पहली लोकेशन चुनी क्योंकि आप सबको मैं दिखा पाऊँ कि एडिनब्रा कितनी बड़ी है और कितनी प्यारी सिटी है। कैल्टन हिल के बाद मैं प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन्स की तरफ चल पड़ा। ये जो आप देख रहे हो ये स्कॉटलैंड का ट्रेडिशनल बैगपाइपर है। बैगपाइप्स यहाँ सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिस्ट्री का पार्ट होती हैं। वॉर्स, सेरेमनीज, ये सब में यूज होती थी। एडिनब्रा की स्ट्रीट्स पर ऐसे आर्टिस्ट मिलना सिटी को और जिंदा बना देता है। ये है एडिनब्रा कैसल। प्रिंस स्ट्रीट गार्डन से ये व्यू ऑलरेडी इंसेन है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसका रियल एंगल हम थोड़ी देर में द फेनल से देखेंगे, जो कि बहुत सुंदर है। ये वॉटेक है, एक बेर जो वॉर टाइम की सोल्जर्स का हिस्सा बना। कभी कभी हिस्ट्री बुक्स में नहीं, स्टैचूज में मिलती है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप सेंट काइल्स कैथीड्रल, एडिनब्रा का हार्ट। तो ये है सेंट काइल्स कैथीड्रल, रॉयल माइल के बिल्कुल बीच में।
बाहर से ही इतनी पावरफुल लग रही थी तो सोचा अंदर चल के देखते हैं। इस कैथीड्रल के अंदर स्कॉटलैंड का क्राउन और रॉयल सिंबल्स रखे गए हैं। यहाँ पे किंग्स के लिए प्रेयर हुआ करती थी। तो अब सेंट गाइल्स का साइलेंस दिल में लेके अब नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो रॉयल माइल एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़ते हैं द वेनल की तरफ, जहाँ से एडिनबरा कैसल का बहुत प्यारा व्यू आता है। तो यार अब चलते हैं कुछ खाने, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। I got that, and it was not, there was no rice with it. Not really annoying. But it was like really no rice. तो यार लंच हो चुका है, तो टोटल 9 पाउंड्स कुछ का हुआ है, जो कि बहुत अच्छा था। और चलते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर करने। तो एक और कैथीड्रल में मैं साइलेंस लेने के बाद मैं चल पड़ा ग्रे फेयर्स कर्कयार्ड की तरफ, एडिनबरा का एक काफ़ी ओल्ड प्लेस।
ग्रेवरेयर्स कर्कयार्ड के स्टोन टूम्स नॉर्मल ग्रेव्स नहीं हैं। ये ग्रेव्स लोगों ने रॉबर्स से बचने के लिए बनाए थे। 18th सेंचुरी में बॉडीज यहाँ से चोरी होती थी, इसीलिए ये हेवी स्टोन टूम्स बनाए गए। तो यार इस ग्रेवयार्ड को स्कॉटलैंड का सबसे स्केरियस्ट ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहता है घोस्ट ऑफ मैकेंजी, जो कि बोलते हैं रात को यहाँ पे विजिटर्स जो आते हैं उनको स्क्रैचेस, ब्रूजेस, बहुत सारी चोट पहुँचाता है। तो यहाँ पे उसका वास है। रात को बोलते हैं कि बहुत हॉन्टेड एक्टिविटीज़ भी हुई है यहाँ पे। और एक और फन फैक्ट इस जगह का कि यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा डेड बॉडीज़ है, और जहाँ भी आप चलोगे वहाँ पे एक डेड बॉडी होगी। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी कोई डरावना नहीं है मेरे हिसाब से। कामिंग, एकदम रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है सच में यहाँ पे आके। अब म्यूजियम के लिए चलते हैं। यहाँ मैं बोलूँगा नहीं, बस आप एंजॉय करिए और सब कुछ फील करिए। म्यूजियम बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर सुकून ढूंढने मैं चल पड़ा डीन विलेज की तरफ।
सॉरी। कहा जाता है कि डीन विलेज की हिस्ट्री 12th सेंचुरी तक जाती है। उस टाइम ये जगह एक वर्किंग एरिया हुआ करती थी और वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटर मिल्स यहाँ हुआ करते थे। और ये भी माना जाता है कि यहीं से एडिनबरा के लिए आटा सप्लाई होता था। टाइम के साथ मिल्स बंद हो गई और ये जगह धीरे धीरे एक शांत, पीसफुल रेजिडेंशियल एरिया बन गई। तो यार मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा जो अभी भी ओवर थिंक कर रहे हैं कि यार अकेले घूमने जाए या ना जाए, किसी का वेट कर लेते हैं। तो भाई अभी भी टाइम है, निकल जाओ, एक्सप्लोर करो, दुनिया बहुत बड़ी है। तो यार पहुंच चुका हूँ मैं रूम वापस और टांगों में थोड़ी सी दर्द हो रही है क्योंकि बहुत चला हूँ आज सुबह 9:30 से 4 बजे तक। बट कोई भी रिग्रेट्स नहीं है, बहुत मज़े आए। आज हमने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की, बहुत नए नए एडवेंचर्स पे गए और बहुत कुछ नया सीखा। तो यार ये ट्रिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत नेसेसिटी भी थी इस ट्रिप की, क्योंकि बहुत दिनों से पार्ट टाइम जॉब, यूनिवर्सिटी और बहुत सारा वर्कलोड हो गया था। तो एक एस्केप मिला और काफ़ी अच्छा लगा। तो यार अगर आपको ये एडिनबरा की जर्नी पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए एडवेंचर पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बहुत सारा ध्यान रखना। बाय बाय।